जितना भी एसेट है और एक्सपेंशन और लॉस है, एसेट एक्सपेंस लॉस, इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट, लायबिलिटी इनकम कैपिटल रेवेन्यू इंक्रीज। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11 अकाउंटेंसी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट। इसमें डेबिट एंड क्रेडिट रूल के बारे में बताऊंगा और किस तरीके से काम करता है। तो इस रूल को पढ़ने के बाद आपको जर्नल एंट्री पास करने में बहुत ही आसानी होगा। मैं दोनों रूल को बताऊंगा, गोल्डन रूल एंड मॉडर्न रूल। लेकिन फॉलो कौन सा रूल करना है? मॉडर्न रूल, क्योंकि मॉडर्न रूल से ही आपको पूरा अकाउंटेंसी क्लियर होगा, कहीं भी डाउट नहीं होगा। लेकिन जब आप गोल्डन रूल वाला वो तीनों रूल याद करके उस पर जर्नल एंट्री पास करोगे तो ठीक है, जर्नल एंट्री पास करने में कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगा, फिर भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकता है। लेकिन जब उस जर्नल एंट्री का इम्पैक्ट ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सभी चीज़ समझ नहीं आएगा गोल्डन रूल से। इसलिए आपको मॉडर्न रूल अप्रोच को अभी से फॉलो करते जाना है, डेवलप करते जाना है। तो मैं मॉडर्न रूल को ही ज़्यादा आपसे डिस्कस करूँगा। बस गोल्डन रूल को याद कर लेना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो रूल याद रहेगा, उसको टिक कर लेंगे, बस इतना ही उसका काम है, इससे ज़्यादा कहीं भी नहीं। पूरे अकाउंटेंसी में आप तो भी 11th में हो, CA, CS, CMA, UGC नेट, CPA, पूरा दुनिया के जितना भी एग्ज़ाम होता है उन सभी में अगर आपका मॉडर्न अप्रोच से अकाउंटेंसी पढ़ा हुआ है, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन गोल्डन रूल से पढ़ा हुआ है तो बहुत जगह आप फंसोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, बैलेंस शीट में क्या होगा, नहीं होगा, वगैरह वगैरह। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डबल एंट्री सिस्टम का जो पूरे अकाउंटेंसी का अगर फादर बोला जाए कि फादर ऑफ अकाउंटेंसी कौन है? लूका पेसियोली। कौन? लूका पेसियोली। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं तो ध्यान में रखना है। इन्होंने 1494 में एक बुक लिखा था, बुक का नेम था सुमा डे अरिथमेटिका ज्योमेट्रिया प्रोपोर्शन एट प्रोपोर्शनलिटी। बहुत अजीब लंबा चौड़ा नाम है, वो इस नेम को आप याद रखना क्योंकि आपको एग्जाम देना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लूका पेसियोली के द्वारा कौन सी बुक लिखा गया। डिफरेंट बुक का नाम दे दिया जाएगा, सिमिलरिटी इसी तरह का। तो इसको ध्यान में रखना है, इसको याद कर लेना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए इसी को टिक लगाएंगे। ओके नाउ, तो ये जो बुक लिखा था ना, ये डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता था, यानी बुक कीपिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग को फॉलो करते हुए इस एंट्री को, इस सिस्टम को लागू किया लूका पेसियोली ने। इस सिस्टम में 2 साइड होते हैं। कितने साइड होते हैं? 2 साइड। एक साइड को डेबिट कहते हैं, दूसरे साइड को क्रेडिट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक साइड को डेबिट, दूसरे साइड को क्रेडिट। डेबिट ऊपर वाला होगा, क्रेडिट नीचे वाला होगा, ठीक है। तो डेबिट और क्रेडिट, ये 2 साइड हो गया। इसमें 2 सिंबल का यूज किया जाता है। डेबिट का यूज करते हैं DR से, ओके, D कैपिटल R स्मॉल, इस सिंबल से फॉलो करते हैं। यहाँ क्रेडिट को CR से, C कैपिटल R स्मॉल। एंड इसको डेबिट को इटालियन टर्मिनोलॉजी में, इटालियन वर्ड में डेबिटो बोलते हैं एंड क्रेडिट को क्रेडिटो। देखो, ये सभी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इटालियन शब्द में डेबिट को क्या बोलेंगे, डेबिटो, डेबिट, क्रेडिटो, क्रेडिट क्या बोलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए डेबिट को डेबिटो बोलेंगे, ओके। लैटिन वर्ड में डेबिट क्रेडिट को क्या बोलते हैं? लैटिन वर्ड में डेबिट को डेबियो एंड क्रेडिट को क्रेडो। एंड इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है
आउट ऑफ प्रोप्राइटर, यानी प्रोप्राइटर का उधार, यानी कि प्रोप्राइटर ने उधार ले गया, कुछ भी माल उधार ले गया, तो उसको आव मतलब क्या होता है, उधार, क्रेडिट, उधार। जिसे आपका दुकान है, आपसे कोई फ्रेंड आया सामान लेने के लिए, सामान मान लीजिए 10,000 का है, वो उधार ले गया, तो उसको क्या करोगे, उसको डेबिट करोगे, उसी को कहेंगे आउट ऑफ प्रोप्राइटर। एंड क्रेडिट का मतलब होता है ट्रस्ट या बिलीफ, ट्रस्ट या बिलीफ यानी कि विश्वास करो। मान लिया जाए आपका स्टेशनरी का दुकान है, आप होलसेल में माल खरीदते हो, गए अपना होलसेलर के पास, बोले कि हमको इतना इतना स्टेशनरी चाहिए, तो बोला ठीक है ले जाइए। आप बोला कि नहीं देखो अभी मेरे पास पैसा नहीं है, उधार दे दो, मैं 1 महीना के बाद दे दूँगा। वो बोला ठीक है ले जाइए। तो एक क्या हुआ, वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, बिलीव कर रहा है कि ये आदमी दे देगा। तो एक क्रेडिट का मतलब होता है ट्रस्ट, बिलीव, ठीक है ना। अब जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है इसका रूल बताता हूँ। देखो, जितना भी एसेट होगा, एसेट, जितना भी एक्सपेंस होगा, एसेट और एक्सपेंस अगर इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज, बढ़ेगा, इसको कर देंगे डेबिट। क्या करेंगे, डेबिट। एसेट इंक्रीज डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट। जैसे कि मशीन परचेज किया, मशीन परचेज किया तो मशीन एसेट हुआ, परचेज करेंगे तो एसेट बढ़ा तो उसको डेबिट करेंगे। रेंट पे किए, रेंट एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस बढ़ा, उसको डेबिट करेंगे। ओके। एसेट और एक्सपेंस अगर डिक्रीज करेगा उसको क्रेडिट करेंगे। जैसे कि रेंट पे किया तो यहाँ रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश एसेट है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए क्या किए, क्रेडिट किए। ओके, तो ये रूल समझ में आ गया। एसेट इंक्रीज डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, एसेट एक्सपेंस डिक्रीज क्रेडिट। नाउ इनकम, इनकम या फिर इसको रेवेन्यू भी बोलते हैं, और लायबिलिटी, लायबिलिटी या कैपिटल। इनकम, रेवेन्यू, लायबिलिटी, कैपिटल। अगर ए इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, ए इंक्रीज करेगा तो इसको क्रेडिट करेंगे, जस्ट उल्टा, एसेट एक्सपेंस का ए उल्टा चलेगा, उल्टा। इनकम, लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल डिक्रीज करेगा, इसको डेबिट करेंगे। ओके। जैसे कि सैलरी मिला, जब सैलरी रिसीव हुआ तो यहाँ कैश आएगा, कैश एसेट इंक्रीज डेबिट होगा, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट टू सैलरी मेरा क्या है, इनकम है, तो सैलरी इनकम इंक्रीज हो रहा है, मिल रहा है, सैलरी इनकम इंक्रीज क्रेडिट। ओके, तो आपको समझ में आ गया डेबिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे। सभी प्रकार के इनकम हो, एक्सपेंस हो, इंक्रीज होगा, डेबिट कर देंगे। सभी प्रकार के लायबिलिटी, कैपिटल, रिसीट, रेवेन्यू, इनकम अगर डिक्रीज करेगा उसको डेबिट करेंगे। सभी एसेट एक्सपेंस अगर डिक्रीज करेगा क्रेडिट करेंगे। सभी रेवेन्यू, इनकम, रिसीट, लायबिलिटी, कैपिटल अगर इंक्रीज करेगा उसको क्रेडिट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया है। फिर से एक क्रक्स में बता दूं, यहाँ पर देखो, जितना भी एसेट है और एक्सपेंस है और लॉस है, एसेट एक्सपेंस लॉस, इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, रेवेन्यू, इंक्रीज क्रेडिट।
डिक्रीज डेबिट। आई होप आपको क्लियर हो गया।